तो एक बुजुर्ग से मैं जानना चाहूंगा क्या 25 साल की युवा एक राजनीति में आ रही है तो उसका आप स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देश में युवा का विरोधी युवा ही है और उससे विरोध कौन करवाता है? जो इस समाज का अहित सोचते हैं। तो मैथिली को समर्थन दे रहे हैं या एनडीए को समर्थन दे रहे हैं? लोग चाहते हैं कि नहीं अलीनगर का नाम सीतानगर हो। सीतानगर हो। आप लोग चाहते हैं अलीनगर का नाम सीतानगर हो? आप लोग चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं? मोदी जी के आह्वान पर की युवक 1 लाख युवा राजनीति में आओ। मैथिली ठाकुर के बारे में जितने भी नैरेटिव आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उससे आप निश्चिंत हो जाइए, मैथिली ठाकुर का कहीं विरोध नहीं है। कोई भी विधायक बनेगा ना तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पहुंच उसका नहीं होगा। और मैथिली ठाकुर वो आदमी है, वो एक है जो डायरेक्ट मोदी से संपर्क रखते हैं। जाति से ऊपर उठ के हम बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं। जो खाना पीना देता है उसको कौन देता है खाना पीना? मोदी सरकार। हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं जो हम बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का भी नारा देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम कहीं भी जाते हैं तो गर्व से जाते हैं कि हम कहीं भी सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभी दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला वही विधानसभा अलीनगर विधानसभा है। जिस अलीनगर विधानसभा को आज से अगर मैं 15 दिन पहले की बात करूं तो इस भारतवर्ष में कोई नहीं जान रहा होगा, लेकिन यहाँ से एक प्रत्याशी आती है मैथिली ठाकुर, जो राइजिंग स्टार का रनर अप रही है। और मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने के बाद अलीनगर विधानसभा और बेनीपट्टी विधानसभा से भी चर्चा हुई थी, लेकिन अंत में टिकट अलीनगर विधानसभा से मिला, जहां पे भाजपा के कार्यकर्ता उस टाइम पे कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो हकदार बनते थे टिकट का, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने के बाद वो रन में आए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित किए। लेकिन अचानक से माहौल बदला और टिकट अलीनगर से मैथिली ठाकुर को मिला। मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक विरोध इतना हुआ कि लोग कहते थे कि ये बाहरी आकर के हमारी विधानसभा में क्या करेगी। लेकिन मैं अभी इस विधानसभा से कई पंचायत में गया हूँ, घूम के आया हूँ, और आज जहां मैं खड़ा हूं ये अलीनगर विधानसभा महिया गांव है, जहां पे अभी सभा होने वाली है अलीनगर में, अलीनगर विधानसभा में मैथिली ठाकुर का। और यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि लोग क्या मैथिली के प्रति क्या रुझान है और यहाँ के जो दूसरे कैंडिडेट है महागठबंधन के उनके प्रति क्या रुझान है, ये सब सारे बात हम करेंगे। और मैं बता दूं, धन्यवाद के पात्र है मैथिली ठाकुर जो इस विधानसभा से आकर के चुनाव लड़ती है और भारतवर्ष में इस विधानसभा का नाम प्रचलित करती है, जो नेशनल मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक आज अलीनगर ट्रेंड कर रहा है। तो मैं चलूंगा जनता के बीच, यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सबसे मैं बात करूंगा कि यह सभा मैथिली ठाकुर का है, तो सभा में कौन उपस्थित है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सबसे बात करेंगे कि मैथिली के प्रति इन लोगों का क्या अपना विचार है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे बड़े बुजुर्गों के साथ बात करेंगे, फिर हम युवा वर्गों के साथ आएंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि मैथिली ठाकुर तो दिल्ली में गाती है, सिंगिंग करती है, उनका प्रोफेशन अपना अलग है, राजनीति में आकर के एक 25 साल की लड़की क्या कर सकती है। चलिए हम चलते हैं जनता के बीच। आप मैथिली ठाकुर को देखने आए हैं यहाँ पे? तो अच्छा, क्या है यहाँ का स्थिति अलीनगर विधानसभा का? क्या है तो हम तो यहाँ पर है, तो दूसरे जगह का हालत क्या बताएंगे? नहीं, फिर भी आप मैथिली ठाकुर को देखने आए या फिर उनके प्रति कुछ? पहले तो देखेंगे तब ना उसके बाद कुछ होगा। अच्छा, नहीं, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि मैथिली का काफी विरोध हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि जा करके देखे ग्राउंड पे क्या स्थिति है। आप बुजुर्ग हैं, 60-70 प्लस होगा आपका एज, तो एक बुजुर्ग से मैं जानना चाहूंगा क्या 25 साल की युवा एक राजनीति में आ रही है तो उसका आप स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। आप जब बोल दिए चाचा जी तो स्वागत ही है उसमें कोई। दोस्तों ग्राउंड पे ये है स्थिति, ग्राउंड पे यही है। और जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं कुछ ही लोग होते हैं जो युवाओं का, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि इस देश में युवा का विरोधी युवा ही है और उससे विरोध कौन करवाता है? जो इस समाज का अहित सोचते हैं वही लोग विरोध करवाते हैं। हम जिन जिन से बात किया हूं, मैंने अभी तक बात किया है, मुझे अगर मैंने 50 लोगों से बात किया है तो 2 से 4 लोगों ने मैथिली के विरोध में बोलने का प्रयास किए, लेकिन फिर उन्होंने समेटने का काम किया। उन्होंने बोला कि मैं अब तो समर्थन मैथिली को ही करूंगा। यहाँ के जो नेता हैं पप्पू सिंह, संजय सिंह पप्पू सिंह, जिन्होंने मैथिली को टिकट मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया था, लेकिन बाद में
एक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपना जो होना चाहिए, एक कार्यकर्ता जो जमीन पे काम किया था, वो अपना हक जता रहे थे कि इस टिकट का दावेदारी मेरी होनी चाहिए और मुझे ये टिकट मिलना चाहिए। और जनता भी चाह रही थी कि पप्पू सिंह को टिकट मिले, लेकिन बाद में पप्पू सिंह खुल करके मैथिली ठाकुर का समर्थन कर रहे हैं। और लोग भी यही कह रहे हैं, कई लोगों ने मुझे ये कहा कि मैं पप्पू सिंह के कारण मैथिली ठाकुर को वोट देने के लिए तैयार हूँ। बाकी मैं बात करूंगा, ये सभा मैथिली ठाकुर का है, यहाँ पे मैथिली ठाकुर का ही चर्चा होगा। मुझे नहीं लगता दूसरे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई बोलेंगे। फिर भी मैं उनके प्रति क्या लोगों का रुझान है, क्या चाहते हैं लोग, अगर जीत करके मैथिली जाती है तो लोगों का क्या इच्छा है कि मैथिली ठाकुर इस विधानसभा के लिए क्या ऐसा कार्य करे जो अगले पंचवर्षीय भी फिर मैथिली ठाकुर जैसे युवा दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़े और युवा इस राजनीति में, बिहार के राजनीति में खास करके अपनी दावेदारी दे, जो बिहार का सूरत और मिथिला क्षेत्र का खास करके सूरत बदल सके। आपका क्या विचार है मैथिली को लेकर के? एकदम मैथिली को हम लोग पूर्ण समर्थन देंगे। पूर्ण समर्थन। तो मैथिली को समर्थन दे रहे हैं या एनडीए को समर्थन दे रहे हैं? एनडीए में पप्पू सिंह था, हम लोग पप्पू सिंह के समर्थन में थे। पप्पू सिंह को जब टिकट नहीं मिला, मैथिली को मिला, तो पप्पू सिंह भी इसमें है, तो इसलिए हम लोग पप्पू सिंह के साथ। लेकिन लोगों का कहना है कि बाहर से मैथिली ठाकुर आकर के वो बेनीपट्टी साइड की रहने वाला नहीं का हो, एनडीए में है, पप्पू सिंह उसके साथ है, हम लोग पप्पू सिंह को समर्थन देते हैं। सुन लिया आपने, यही बात है। वही बात है जो बोले हैं, वही बात है। हम लोग को पप्पू सिंह का समर्थन हो। तो लोग जो बाहर से सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया आकर के भी आती है, दिखाती है यहाँ पे कि मैथिली का विरोध हो रहा है जमीन पे, अब मतलब कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं विरोध तो मोदी जी का भी हो रहा है, जिसका कहीं कुछ आता पता नहीं है। सब लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, चाहे कोई भी। यहाँ पर सिर्फ पप्पू सिंह, मोदी सिंह के नाम, मोदी के नाम पर कुछ नहीं। अच्छा, मोदी के नाम, अब एकदम मोदी के नाम से है। लेकिन पिछला जो विधायक आपका जो जीते प्रत्याशी है अभी मिश्री लाल यादव, उनको भी आप लोगों ने मोदी के नाम पे ही चुना था। तब क्या वो कैसे क्या बता, उसी के नाम से आ गया। तो मोदी के नाम क्षेत्र में विकास मोदी जी के नाम पे हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। तो रिमोट वहाँ है कि यहाँ है, तो 5 साल में, पैनल वहाँ से चेंज होता है। तो 5 साल में मिश्री लाल यादव जी ने विकास किया इस क्षेत्र का? वो क्या विकास करेगा, अपना विकास उसको हुआ नहीं। तो मेरा जैसा कि अगर मोदी जी के नाम पे हम वोट कर रहे हैं, हाँ, तो क्या ये 5 साल आप लोगों को मिलेगा सुख शांति से जीने का? बहुत शांति मिलेगा, क्या मिले, स्वर्ग हो जाएगा। अलीनगर से सीतानगर हो रहा है, अलीनगर से सीतानगर बन रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल मीडिया पे एक चैनल ने चलाया कि चुनाव जीती नहीं, लेकिन ये विधानसभा का मैं लोगों से ये ओपिनियन लूंगा कि लोग चाहते हैं कि नहीं अलीनगर का नाम सीतानगर हो। सीतानगर हो। आप लोग चाहते हैं अलीनगर का नाम सीतानगर हो? आप लोग चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं? चारों तरफ कैमरा घुमा, आप लोग चाहते हैं अलीनगर का? तो दोस्तों, अलीनगर का नाम सीतानगर बनाने के लिए मैथिली नहीं, यहाँ की जनता चाहती है। और नेशनल मीडिया से मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसी टिप्पणी या इस तरह का वीडियो खबर मत चलाएं कि मैथिली ठाकुर को जवाब देना पड़े आप लोगों को। अलीनगर का नाम यहाँ की जनता चाहती है कि सीतानगर हो। आप भी चाहते हैं? हाँ जी, सीतानगर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट तो दे देते हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास तो यहाँ की विधायिका ही करेगी ना। अगर मैथिली ठाकुर जीत के जाती है, तो क्या ये विकास करेगी यहाँ का? विकास करेगी, वहाँ से मनी आता है तब तो विकास होता है कि विकास मुंह से होता है? सब कुछ होगा, सब कुछ। मैथिली ठाकुर जो भरोसा है, इतना हिट लिस्ट हो गया तो अमित शाह आए यहाँ इस निर्जन स्थान में। मैंने पहले ही बोला है इस वीडियो में आपको, बेनीपट्टी और अलीनगर, इस 2 विधानसभा को बिहार में लोग जानते होंगे, लिस्ट में 243 के लिस्ट में देखते होंगे, लेकिन मैथिली के नाम पे ये दोनों विधानसभा भारतवर्ष ही नहीं, वो तो लगता है विश्व में इस विधानसभा का नाम चर्चा हुआ। ऐसा ही है। कौन विधानसभा? बेनीपट्टी, जो पहले चर्चा थी बेनीपट्टी। हाँ, वो चर्चा में थी, इनका अथी था कि जो हम वहाँ से लड़े, लेकिन आज तक मोदी जी किसी को दिया है सीट नहीं, किसी को मिला है? मैथिली ठाकुर करता है मोदी नाम। मैथिली ठाकुर कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि जी, कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि। आ मैथिली ठाकुर विश्व स्तरीय गायिका से हो छथि जी, तय हेतु। लेकिन और गायिका और नेतृत्व दोनों में अंतर है जी। हम यो बात अपने का स्पष्ट कर दीजिए, अपने प्रश्न पूछता हूँ हमरा जी जी। गायिका और नेतृत्व करता में अंतर है, लेकिन
मोदी जी के आह्वान पर कि यहाँ नवयुवक 1 लाख युवा राजनीति में आओ, ये हुनक आह्वान छियै। जी मोदी मुझे लग रहा है मोदी जी ने मैथिली ठाकुर से ही शुरुआत किया है। हाँ, मैं मैथिली का एक भी हाँ, मैथिली है, इसको लाते हैं, ग्रीन पीस को लाते हैं मोदी राजनीति राजनीति में। हाँ? आप लोग खुश हैं मैथिली ऐसे ऐसे युवा नहीं तब तो उसको हटा के लाए हैं दूसरे कैंडिडेट को। मिश्रीला सही नहीं था इसीलिए चेंज। बिहार में ऐसे युवा युवती की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। इस विधानसभा से बदलाव होगा आगे। बिल्कुल होगा। मैथिली आप लोग मिथिला छोड़ हुए हैं, हम लोग मिथिला में हाँ, तो मिथिला क्षेत्र में मान लीजिए शुरुआत हुआ है मिथिला से बिहार में। अब भारतवर्ष में ऐसे युवा युवती अगर राजनीति में आती है तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। लेकिन लोग कहते हैं कि जो आने वाला अरे वो तो ऐसा ही बोलते हैं, बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलते हैं, करने वाला तो होना चाहिए ना। जो बोलता है वो करता नहीं है, जो नहीं बोलता है वो करता है, बस इतना ही फर्क है। तो दोस्तों ये जमीन पे कुछ और दिख रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग कुछ और देख रहे होंगे, नेशनल मीडिया के माध्यम से कुछ और देख रहे होंगे। हम लोग लेकिन आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे और जमीन पे दिखाएंगे। ये बच्चे से भी हम अगर पूछेंगे, ये बच्चे भी जान रहे होंगे मैथिली ठाकुर के बारे में और ये बताएंगे मैथिली ठाकुर के बारे में। और इधर जितने भी लोग हैं आप देखेंगे अभी सभा होने वाला है यहाँ छोटे से गाँव में। और यहाँ पे जब मैंने पूछा कि ये सीतानगर की जो चर्चा हो रही है अलीनगर से, अलीनगर का, तो अलीनगर का नाम बदल के सीतानगर किया जाएगा। मैथिली ने कई बार बोली भी है इस बात को। तो ये मैथिली का विचार है कि यहाँ के लोगों का विचार है? मैंने एक सुर में सबसे पूछा कि क्या सीतानगर नाम होना चाहिए, सबने एक सुर में बोला हाँ। एक बार सब बोलिए तो सीतानगर हमारा सीतानगर नाम होना चाहिए अलीनगर का क्या? तो दोस्तों अभी हम फिर से हम चलेंगे युवाओं के बीच में। युवा से हम बात करेंगे कि ये लोग वोट जो कर रहे हैं किस पैरामीटर पे वोट करेंगे। पैरामीटर एक होना चाहिए कि विकास के पैमाने पे होना चाहिए, या कैंडिडेट को देख करके होना चाहिए, या मोदी जी को देख करके होना चाहिए। आपको क्या लगता है वोट किस आधार पे होना चाहिए? मोदी जी तो केंद्रीय है और हम लोग जो अभी कर रहे हैं संबल पे कर रहे हैं कि बीजेपी है। बीजेपी है, हम उन लोग को देख के ही वोट करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। कैंडिडेट आता जाता रहता है और हम लोग जो अभी वोट करेंगे वो संबल को दे रहे हैं, सिंबल पे वोट। हाँ, तो ये लोग वोट का जो मोदी के नाम पे ही वोट हो रहा है। और मैथिली ठाकुर को यहाँ से लड़ाने का मोदी जी का एक ही जो दिली इच्छा थी कि युवाओं को, 1 लाख युवाओं को, जैसे भाजपा कहती है कि मैं राजनीति में लाना चाहता हूँ जिससे इस भारत का सूरत बदल सके, तो मैथिली ठाकुर से शुरुआत हुई है। और मैथिली ठाकुर के बारे में जितने भी नैरेटिव आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उससे आप निश्चिंत हो जाइए, मैथिली ठाकुर का कहीं विरोध नहीं है। ये मैं पक्ष होकर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ आपको और जमीन पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चे भी हैं। अब अगर बच्चे से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग मैथिली ठाकुर को जानते हो? जानते हो मैथिली ठाकुर को? जानते हो मैथिली ठाकुर को? कौन है मैथिली ठाकुर? कोई भी विधायक बनेगा ना तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पहुंच उसका नहीं होगा। और मैथिली ठाकुर वो आदमी है, वो एक है जो डायरेक्ट मोदी से संपर्क रखते हैं। कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा मैथिली ठाकुर को कि हम मोदी से मिले या फिर उनसे बात करें, और सब विधायक को सोचना पड़ेगा कि हम मोदी से कैसे मिले। यही है मैथिली ठाकुर के लिए सबसे बड़ी बात। तो विधानसभा का चुनाव है और भाई साहब का कहना है कि मैथिली ठाकुर का पहुंच डायरेक्ट ही लोकसभा में जो नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री उनसे है। तो हो सकता है मैथिली ठाकुर का, मुझे लगता है उनमें तो राजनीतिक भविष्य है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं और लोग जैसे शुरू में इनका विरोध किए थे, जिस हिसाब से यहाँ के जो लोकल लीडर पप्पू सिंह ने मैथिली ठाकुर को संभाला और अपनी बहन बना करके इस विधानसभा में ले करके घूम रहे, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यह सीट एनडीए को जीतने में आसानी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है, क्योंकि कल ही मेरे बारे में बोला जाएगा कि ये लोग हैं जो जाकर के जमीन पे मैथिली ठाकुर के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं किसी का कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ का जमीनी हकीकत दिखाऊंगा जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं उनसे मैंने सुना। और अलीनगर का सीतानगर नाम होगा ये जनता चाहती है, ना कि मैथिली ठाकुर करना चाहती है, क्योंकि मैथिली ठाकुर करेगी तो जनता से ओपिनियन लेकर के ही करेगी, क्योंकि वो विधायिका है। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप लोग? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को। और यहाँ से मैथिली ठाकुर तो जानते ही हो आप। जानते हैं? नहीं, हम जानते नहीं। देखिए हम तो निष्पक्ष रूप से हम कर रहे हैं, आप लोग तो मला है हाँ। लेकिन फिर भी हम बीजेपी सरकार बनाना चाहते हैं। मला हो करके मला कहानी वहाँ पे बाहर में सानी को नहीं पहचानते, हम जो यहाँ काम करेगा उसको हम पहचानते हैं। तो सानी आपका, सानी से बात नहीं हुआ आपका? क्या बात होगा, क्या करें, वो चावल है उसका घर में दे जाएगा। मलाहे के नाम पर जो है छोड़िए ना, मला के नाम पे, जाति के नाम पे वोटिंग नहीं होता है, जो काम करता है। करके आप बीजेपी को वोट देंगे? जी जी में आपके जी जी, मला होकर हम बीजेपी को वोट देंगे। हम जाति से ऊपर उसके वोट दे रहे हैं। हाँ,
जाति से ऊपर उठ के। हाँ, हम बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं अच्छा, बीजेपी का सरकार चाहिए जी। आप अपने मला जो है आपके उसके नाम पे नहीं देंगे हम, बीजेपी के नाम। ये बिहार बदल रहा है और खास करके मिथिला क्षेत्र भी बदल रहा है। जाति से ऊपर उठ करके लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन एक ही एक जाति है जो अभी तक बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन जाति से मैं कहना चाहूंगा, भाई खुद भी बदल लो। एक जाति है बिहार में अभी भी कि वो जाति से उठ नहीं रहे, वो अपने जाति के लिए जीते मरते हैं, लेकिन एक मल्लाह भाई है जो जाति बदलना नहीं चाहता है, वो पहले वो राशन बंद करे, लाइट बिल बंद करे, अच्छा ये सब बंद करे, तब समझेगा जहाँ उसकी पार्टी से नहीं खाते। जो लेते हैं जो सरकार से फ्री सामान उठाते हैं, जाति नाम पर करते हैं, तो जाति वाला से मना और इस के बंद करा दो, तब समझेंगे जो कुछ कर रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिहार में कुछ जातियां ऐसे हैं अभी भी जो जाति से ऊपर उठ करके। जाति को छोड़िए, देख रहे हैं बिजली जल रही है। हाँ, जल- कभी देख रहे थे इतना, मतलब इससे पहले जो पहले था 2000 नजरिया आता है किसान कार्ड के वाला, कभी नहीं रहा। उसको बंद कराओ। राशन उठाता है तो बोलता है क्या, मैं राशन नहीं लेता हूँ। तो राशन नहीं उठाकर तेरा चूल्हा पहले बंद कर देगा, बर्तन किसी के नाम लेकर थोड़े गाली देता हूँ। वो तो भाषा है अपनी, वो तो अपना मिथिला का भाषा है। तो जब तक वो चीज बंद करे, नाम खाता है हमारा, गाना गाता है किसी और का, वो नहीं होना चाहिए। तो खाना भी उसी का खाओ और गाना भी उसी का। अब हूँ और मैंने पहले ही बताया कि मैं यहाँ मैथिली ठाकुर की कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देख रहा सब वही मैं देखने आया हूँ। सब कहते हैं आयुष्मान कार्ड का ये, हम आयुष्मान कार्ड पे इलाज करा कर है, दवाई फ्री, इलाज फ्री, और डॉक्टर आपको आके पूछेगा क्या हो रहा है, बताइए फ्री में इलाज होता है। अभी दिखाते हैं आपको, ऑपरेशन करवा कर हम आए हैं। ये विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, लोग कहने से कुछ नहीं। देखिए, जो आज से 20 साल पहले फ्री का खाता था ना, लूटपाट मार करके उसका आदत पर है, वो बोलेगा ही बोलेगा। आज भी वो झंडा गाड़ने का कोशिश कर वो रहे हैं। गाड़ेगा क्योंकि आदत है फ्री का, चक्कू भन दिया, मार दिया, खा लिया। गिर जा रहा है, उसको कैसे सुधारेगा? हाँ, झंडा तो सब झंडा गाड़ेगा, लेकिन झंडा गिर जा रहा है ना, तो उसको मजबूती जो खाने वाले हैं तो उसको हजम कैसे होगा? पहले तो देखने वाला है उसको तो। चलिए हम कुछ यहाँ पे है चाचा लोग हैं, क्या लगता है हम बिहार में? अरे हम लोग तो मोदी सरकार को जय जयकार करते हैं। मोदी सब मोदी सब मोदी है। कौन रहेगा? नहीं भाई, मोदी जो है सो बहुत कुछ किया है ना, इसीलिए पक्ष भी तो रहना चाहिए। नहीं तो मोदी सरकार जिंदाबाद। अब मछली ठाकुर आ रहे हैं, अब इनका देखेंगे जे क्या इनका काम है, कैसे इस जनता को भलाई करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे समाज में उत्थान करते हैं, तब ना हम लोग फिर इनके अनुकूल कुछ आगे बढ़ेंगे या करेंगे। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है, अब 2000 मिलता है। 2000 कहाँ? नहीं अच्छा, वो बाकी मिल रहा है 2011। हाँ किसान, हाँ 11। सरकार इतना पैसा देती है ना भाई, आज का हम बेरोजगारों को कुछ नहीं मिलता है। हाँ 11 कर दिया है महीना से। क्या चाहते हैं बिहार में इस बार आपने अलीनगर में? बीजेपी की सरकार सीतानगर क्षेत्र घोषित हो जाए क्लियरली। दादाजी का उम्र लगभग 70 प्लस होगा। 80 में हम जा रहे हैं, 79 में हम हैं, 79 में चल रहे हैं। चाहते हैं अलीनगर का नाम बदल दिया जाए, इसलिए कि हम मिथिला है, ये जी मैथिली के तर्ज पर उसका नाम होना चाहिए और इसका विकास होना चाहिए, जो मोदी चाह रहे हैं। इस बार मौका फिर मिलेगा नहीं, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इस बार जो मौका मिला वो मौका मिलना चाहिए और सबको हृदय से उनको जो है सो वोट करना चाहिए क्लियरली। अलीनगर जो है सो नीच श्रेणी में आता है, इसीलिए सीतानगर अगर बने अलीनगर का नाम होना चाहिए, अलीनगर नहीं सीतानगर होना चाहिए। हाँ। मैथिली ठाकुर साहब आग्रह करेंगे जो ऐसा हो, और उनको हम लोग दोस्तों अलीनगर का नाम ये लोग चाहते हैं कि सीतानगर हो, और बड़े बुजुर्ग 79 साल के उम्र में है। आप लोग भी चाहते हैं सीतानगर? आप लोगों के लिए ही होगा ये भलाई। अगर सीतानगर नाम होता है तो इन बच्चों का ही भविष्य के लिए होगा। अब तो 10 साल 5 साल ये लोग जिएंगे। क्या नाम है आपका? तबियत ठीक नहीं है थोड़ा। तबियत ठीक नहीं है आपका? क्या शुभ नाम हुआ आपका? शुभ नाम क्या हुआ आपका? नाम कही ना, नाम कही ना, नथनी राम। नथनी राम। हाँ, किसको वोट देंगे आप? जो खाना पीना देता है उसको देंगे। कौन देता है खाना पीना? मोदी सरकार। मोदी सरकार देता है। हाँ साहब। यहाँ से कौन है कैंडिडेट मोदी सरकार का? ये मालूम नहीं पड़ता है कौन हो। मतलब नाम मोदी के नाम पे वोट देंगे? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों यही है, सब जो है मोदी के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष मुखिया।
संतोष मुखिया मुखिया मला है आप। जी जी। तो आप किसको वोट करेंगे इस बार किसको मोदी सरकार का वोट कर बीजेपी। गोस्वामी भाई आपका नहीं नाराज? अरे सोनी भाई का छोड़िए ना, हमारा जो सरकार बीजेपी है वही रहेगा। ये सोनी भाई गोस्वामी जो चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, जात के लिए लोग जात के लिए कुछ नहीं होता, जात को माने कोई नहीं है। नहीं माने रखते हैं। जात के नाम पर राजनीति कर रहा है। वो करने दीजिए, राजनीति कर रहा है ना। हमको जो बच्चे थोड़ा शांत रहो। जात के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहा है ना, जो हमारा किसको वोट देंगे? मोदी सरकार। मोदी को वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? बनता पासवान। पासवान। तो चिराग पासवान की वजह से देंगे? अच्छा, चिराग पासवान की वजह से देंगे कि विकास की वजह से देंगे? मोदी सरकार का जब तो उनके देते। अच्छा, नहीं तो चिराग की वजह से तो नहीं, चिराग पासवान है, गठबंधन में है, इसकी वजह से दे रहे हो आप? चिराग पासवान का वजह से दे रहा है। अच्छा, चलिए चलिए। तो ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। दादाजी फिर से बुला रहे हैं। बच्चियां जो उनके लिए देखने के लिए नहीं, उनको समर्थन करने के लिए आई है। हम जाएंगे अभी माता के पास। हाँ, माता बहनों के पास आएंगे, इधर से घूमते। हाँ, उधर से हम घूमते हुए जाएंगे। इधर कुछ माताएं बहनें भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये लोग क्या चाहती हैं और विकास के नाम पे वोट देंगी या मैथिली ठाकुर के नाम पे या नरेंद्र मोदी के नाम पे। अभी तक जो लोगों ने, जितना भी लोगों ने अभी जिनसे हमने बातें किया है, उन लोगों का कहना था कि हम मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, लगे कैंडिडेट के नाम पे। और यहाँ के कैंडिडेट जो मैथिली ठाकुर है, उनको खास करके पप्पू सिंह, जो बहन मान करके अभी क्षेत्र में लेकर के घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि खास करके हम पप्पू सिंह की वजह से मैथिली ठाकुर का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी को तो वोट दे ही रहे हैं। आप लोग किसको देखने आए यहाँ पे? मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को? हाँ जी। क्या करने आ रहे हैं आप? ये अब हम सबको विकास करने आया है यहाँ पर। हाँ, वोट किसको देंगे? मैथिली ठाकुर को देंगे। मोदी का तरफ से खड़ा है ना, हाँ। तो मोदी को देंगे। मैथिली ठाकुर को वोट देंगे तब ना मोदी को देंगे। और लोग जो कह रहा है कि बाहर से आकर के इस विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। नहीं, किसी को नहीं, हम सब जाएंगे चुनाव करेंगे, किसी को नहीं। यहाँ तो ननिहाल भी है। हाँ, यही करेंगे, सीधा उनके मोदी ठाकुर के देंगे। मैथिली ठाकुर देंगे। हाँ, अच्छा, किसी को नहीं। मैथिली ठाकुर विकास करेगी यहाँ? हाँ, करेगी। आप लाइक करते वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ। और क्या क्या सरकार से मिलता है आपको? और कौन क्यों? सब चीज मिलता है, गैस मिला है, बिजली मिला है। मैथिली ठाकुर में आई हो? हाँ। तो आप लोग अभी 18 की नहीं हुई होगी? आप लोग 18 की तो नहीं होगी अभी? वोट तो नहीं गिराओगी अभी? इसमें अच्छा, मैथिली को देखने आई हो? हम लोग देखने के लिए भी आए हैं क्योंकि मैथिली ठाकुर एक फेम है और 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 6-7 मिलियन है। और यहाँ पे देखिए लोग भी आए हुए हैं। अब इसमें हो सकता है कोई देखने भी आए हो और कोई इनसे लगाव भी होगा उनके लिए। आप लोग मैथिली को देखने आए हैं? मैथिली ठाकुर को तो वोट देंगे मैथिली ठाकुर? हाँ देंगे। तो आप लोग मैथिली को वोट देंगे जी। और यहाँ पे पार्टी के महागठबंधन वगैरह के कैंडिडेट है उनको? उसको तो हम नहीं पहचानते, लेकिन अपना हाँ पहचानते। हाँ, यहाँ की है? लोग तो कहते हैं यहाँ की नहीं है। हाँ, यही का है। अच्छा, यहाँ यही का है। हाँ। वोट देंगे। कहाँ के भी हो, यहाँ जमीन पे आपको दिखेगा कि मैथिली का कोई विरोध नहीं है। लोग बस सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग हैं जो उनका दिन भर यही काम है मैथिली के विरोध में बोला। मैं भी समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक का ओपिनियन ले रहा हूँ। अब पब्लिक से बात कर रहा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जनता से ही पूछ रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से मैथिली जीतेगी या हारेगी, ये लोग तय करेंगे। लेकिन मैंने जो अभी तक देखा है, लोगों का कहना है कि अगर सेंट्रल में मोदी बैठा हुआ है तो हम सिंबल देख करके वोट देंगे, और सिंबल के नाम पर मैथिली अगर सिंबल लेके आई है तो मैथिली को वोट देंगे। आप इस पर वोट गिराएंगी? यस। कितना एज होगा आपका? 21। तो अभी 12 ग्रेजुएशन कर रही होंगी आप? हाँ, MA कर रही हूँ। MA कर रही हैं आप? Yes. अभी जो वर्तमान सत्ता है, जो सरकार है बिहार में, क्या लगता है आप? नहीं, ये सरकार अच्छी है, बदलनी नहीं चाहिए सरकार। ये सरकार अभी अच्छी है और मैथिली ठाकुर भी जीतेंगे। तो ये सरकार भी अच्छी है? हाँ। मैथिली ठाकुर जो यस। तो आप युवती है, तो आप क्या लगता है कि मैथिली का भविष्य है राजनीति में? हाँ है, भविष्य है राजनीति में। वो अच्छा काम भी कर सकती है।
लेकिन मैथिली ठाकुर तो अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन इस राजनीति के दलदल में आके फंस रही है, तो कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में जाना एक बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स में आके भी काम बहुत अच्छी कर सकती हूँ। जैसे अभी सोशल मीडिया पे हैं, वो सॉन्ग ईयर बहुत अच्छी गाती हैं, जगह जगह जाती हैं, अच्छी काम करेंगी वो। अच्छा काम हाँ, अच्छी काम करेंगी। हाँ, अच्छी काम। का कहना है कि मैथिली गायकी करती है, यस। और बहुत सारे ऐसे ही हुआ है कि अभिनेता जब नेता बना तो उन्होंने क्षेत्र से कुछ जीत के चला गया, हाँ। क्योंकि क्षेत्र से जीतने के बाद वो जा करके अपने फिर से प्रोफेशन में लग जाता है, क्षेत्र को ऐसे बदहाली के हाल पे छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई ऐसा करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये काम करेगी, क्योंकि ये बिहार की एक अच्छी बेटी भी है और हम लोग जानते हैं कि वो अच्छी है। आई मीन अच्छा काम करेगी वो। और एक चीज और ट्रेंड हो रहा है कि मैथिली ठाकुर के बारे में कि यह अलीनगर विधानसभा जीतते ही मैथिली ठाकुर उसको सीतानगर बना देंगे। हाँ लग रहा है? हाँ, लग रहा है। ये सही होगा? हाँ, सही होगा। ये चाहते हैं अलीनगर का नाम सीतानगर हो जाए? आप जी अलीनगर का नाम सीतानगर हो। ये मेरा पहला ग्राउंड रिपोर्टिंग था अलीनगर विधानसभा में। यहाँ मैथिली कुछ देर बाद आने वाली है और पूरे ऐसे आप कहीं सभा में जाएंगे तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग होते हैं, क्योंकि नेता को देखने आते हैं। बिहार में खास करके कोई भी नया चीज अगर होता है तो वहाँ पे तो लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं देखने के लिए। जैसे कि पहले रोड बनना शुरू होता था, कहीं जेसीबी आ गया तो लोग हजारों में लोग जेसीबी देखने चले जाते थे। और यहाँ तो मैथिली ठाकुर आ रही है जो राइजिंग स्टार में जाकर के रनर रही है वहां पे, और वो आ रही है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में ही बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से मैथिली ठाकुर को जीतने में कहीं भी दिक्कत है। बाकी जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी। आपको क्या लगता है 5 साल में मैथिली ठाकुर इस अलीनगर विधानसभा को कहाँ तक लेके जाएगी? ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो उनको देखते हैं कि वो बहुत अच्छा करती हैं और अच्छा काम करेगी। वो आगे भी ले जाएंगी, आगे ले। आप वोट देंगे इस बार? हाँ, तो कौन सी क्लास में अभी आप? हम बीए में है। पार्ट 1? हाँ, बीए। तो ये जो वर्तमान सरकार है अभी एनडीए की जो सरकार पिछले 20 साल से है बिहार में, कैसा है? कैसा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा भी और बहुत अच्छा भी रहेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब मोदी सरकार आए थे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब मैंने इतनी जब मुझे पता चला कि हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम कहीं भी जाते हैं तो गर्व से जाते हैं कि हम कहीं भी सुरक्षित रहते हैं। अच्छा लगता है कि हमारे बिहार में या हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो अमेरिका हो, कहीं भी जाए, बहुत अच्छा लगता है कि वो अपना नाम, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। हम लोगों को गर्व है अपने मोदी पे, अपने बीजेपी सरकार पे कि वही जीतेंगे और मैथिली ठाकुर भी जीतेंगे। हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यही सच्चाई है ग्राउंड का। आप लोग सुन रहे हैं और देखेंगे तो समझ में आएगा। किसको देखने आए आप? मैथिली ठाकुर। मैथिली देखने आए कि देखना है। देखने आए हैं? तो किस लिए आ रही है यहाँ पे? वोट मांगने आ रही है ना यहाँ पे? वोट देंगी मैथिली को? सब में हाँ, सब मैथिली करेंगे। एक बार ओकरो न जिता के लोग देखे छे जे कैसे राजपाट चला रहल छै, केना खुदे चला लेते, ओते बुझ छले तब न जाके बैठ गेले। गादी ले मारि केने छै, सिंहासन ले मारि केने छै। अच्छा, मतलब इसमें जलवा है उसका? हाँ, कल बल छल सबटा छै ओकरा, तब एते मारि केने छै ले ल। नहीं जो ओकरा कल बल रहते तो नहीं लेते, खुदे अब अपना टांग पर उठड़ा भ गेले, ल लेते। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इस विधानसभा में आप लोगों से पूछूं कि कोई 5 ऐसी समस्याएं हो जो मैथिली ठाकुर विधानसभा जाती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत ही रही है मैथिली ठाकुर, अगर विधानसभा जाती हो तो यहाँ की जो महिलाएं और आप युवती हैं, आप क्या चाहेगी 5 ऐसे बदलाव जो इस विधानसभा के लिए मैथिली ठाकुर ने सबसे पहले करे, जो इस विधानसभा को चाहिए? और सबसे पहले तो यहाँ पे रोड सड़क पे ध्यान दे मैथिली ठाकुर। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि ये सड़क होना चाहिए। और जैसे लोगों में है कि यहाँ पे ना पढ़ाई भी है, जरूरी है, तो पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई अभी बहुत हाँ सरकारी स्कूल की स्थिति ना पहले खराब थी, बट अभी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से क्लास, पढ़ाई, हर चीज मिलती है स्कूल में। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जो होता है प्राथमिक को लेकर के, हाँ यहाँ पे ये है कि हम चाहेंगे कि हमारे गांव में अभी हॉस्पिटल नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमारे गांव में हॉस्पिटल भी होना चाहिए। हाँ,
हाँ, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं, कॉलेज भी हो, कॉलेज भी नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे गांव में हॉस्पिटल भी हो और हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल हो। और यहाँ पे ना देखते हैं कि हम यहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच है और जो भी है यहाँ पे, हम देखते हैं कि एक दूसरे का हाँ में हाँ मिलाते हैं। I mean, ये नहीं कि हाँ हम खुद से उठे और बोल सकते हैं कि ये सही है, सही पर कोई नहीं बोलता है। बस ये देखते हैं कि वो अगर मुखिया बोलेंगे हाँ तो समिति भी बोलेंगे हाँ, सरपंच भी बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। खुद पे बोलना चाहिए, खुद के दम पे उठो कि हाँ ये सही है, ये सत्य है, हम उस पे बोलेंगे। बिहार में जितने भी ब्लॉक होता है, ब्लॉक जानते होंगे आप, हाँ, वहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार है। हाँ, ये वहाँ बहुत भ्रष्ट, हाँ, ये विधायक लोग ठीक कर सकते हैं। मैथिली ठाकुर यहाँ से जीत के जाती है युक्ति अगर, तो हम हाँ, तो हम उनसे यही चाहेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को वो खत्म करे, उन पे ध्यान दे। कम से कम हम ये चाहेंगे कि यहाँ की भविष्य अच्छा हो, बिहार का भविष्य अच्छा हो। और ये सबसे जरूरी बात, शराब मुक्त हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दहेज की बहुत बड़ी है, तो दहेज भी हम अगर सरकार आएंगे नीतीश कुमार, तो हम उनसे पूछे, उनको के बताएंगे कि सर यहाँ पे ना वो दहेज खत्म कर दीजिए। ये दहेज के खातिर हम देखते हैं कि बहुत लोगों को अभी तक बहुत सुन चुके हैं कि घर में मार भी देते हैं। ये सब नहीं चलेगा, ये सब आप बंद कर दिए, शराब मुक्त कर दीजिए। और पढ़ाई पे विद्या आजकल के भविष्य नहीं है, मुक्त नहीं है, वैसे ही बोलते हैं लेकिन मुक्त नहीं है, सब वैसे ही बोलते हैं। लोगों का काम होता है ना, हाँ ये तो है। बस में कोई शराब पी रहा है या बेच रहा है तो आप कंप्लेन करेंगे, ये तो यही अगर कंप्लेन हम लोग भी करते हैं ना तो उस पे एक्शन लेना जरूरी है। वो अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अभी भी हम चाहेंगे कि अगर मैथिली ठाकुर आए तो हम उन लोगों से बातें करें, उनसे हमसे अगर कुछ पूछेंगे तो हम उनको जवाब दें कि आप ऐसे काम करिए कि हमारे गांव का भी भविष्य अच्छा हो, हमारे देश बिहार राज्य का भी भविष्य अच्छा होना चाहिए। कम से कम हम लोगों की भी तो बात सुने। दोस्तों, ये युवती है और इनका जितनी भी बातें मैंने इनसे पूछा, अगर पब्लिक को क्या चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये 3 चीजें मूल रूप से चाहिए। जिस क्षेत्र में मैं अभी हूँ, आज से अगर 10 साल 15 साल पहले आप जाएंगे, 20 साल पहले जाएंगे, तो यहाँ पे लोग कभी भी, मुझे नहीं लगा घुटने से नीचे इनका पैंट रहता था, उनको घुटने से ऊपर पैंट पकड़ के चलना होता था। लेकिन आज विकास हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब मैथिली जीत के जाती है यहाँ से, तो इन लोगों का यही है कि जिस गांव में अभी सभा कर रही है मैथिली, उस गांव में अस्पताल बनना चाहिए, इस गांव में एक कॉलेज भी बनना चाहिए और होना भी चाहिए। और यहाँ के जो लोकल लीडर है, उसका जो करप्शन है वो बंद होना चाहिए। हम तो चाहते हैं ऐसे युवा युवती बिहार में, खास करके मिथिला क्षेत्र में राजनीति में आए और अपने क्षेत्र का सूरत बदलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।